नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि अपने आप पर बीता हुआ एक पल बताऊंगा। कहानी कुछ 3-4 साल पहले की बात है कि मैं अपने गांव में घूमने के लिए गया हुआ था। और जब मैं वहां पे पहुंच गया तो मुझे, क्योंकि सबको गांव जाकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो एक रात मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी। अचानक मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। अब जब मैं उठकर बैठा ही था कि वो आवाज़ दोगुनी तेजी से आने लगी। मैंने उस तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखा। रात बहुत काली थी और उजाला बहुत कम। मैं एक बार फिर सोने का प्रयास करता हूँ कि अचानक वह आवाज़ बदल कर, तोतला कर, पहले वाली आवाज़ से भी 3 गुना ज़्यादा तेजी से आने लगी और मेरे चारों ओर घूमने लगी। मैं थोड़ा हड़बड़ाया और उठा। तेजी के साथ घर का दरवाज़ा खोला। अंधेरी रात में अकेला होने का भय मुझे अच्छी तरह महसूस हो रहा था। मैंने दूसरी ओर गांव की तरफ देखा और मुझे कोई नहीं दिखा। किसी के भी अते पते नहीं थे। मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि क्या वह इंसानी थे। मैंने मेरे जज्बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर की ऊंचाई पर एक बड़े और विशाल मकान को देखा। आज से पहले वो मकान मुझे अपने गांव में कभी नहीं दिखा था और वहां से भी वही आवाज़ धीरे धीरे मुझे सुनाई पड़ रही थी। अब मुझे मेरी रूह में बहक की अनुभूति होने लगी, लेकिन मैंने हिम्मत इकट्ठा की और मकान की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं उस मकान के पास पहुंचा तो मैंने एकदम से जोर लगाकर उस मकान के दरवाजों को खोला और जैसे ही मैंने अंदर की ओर देखा तो मुझे एक धुएं सी चीज में एक लड़की की आकृति बनी हुई दिखाई देती है। वह दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसका चेहरा बहुत भयानक था। अब मेरे रुकने का समय नहीं था, क्योंकि वह मुझसे या पता नहीं किसी और से कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है। और कह रही थी कि तुम्हारा यहाँ आना मना है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई। मेरी जीभ जकड़ गई और मैं दुआई मांगने के लिए मोहताज हो गया। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी जीभ बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे मन में विचार आता है कि मकान का दरवाज़ा खोलकर क्यों ना बाहर जाया जाए, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ सोच सकता था। मैंने सोचा क्यों ना ताकत लगाकर इस दरवाजे को खोला जाए और मकान से बाहर जाया जाए। मैंने जितनी भी ताकत उस समय मेरे शरीर में थी पूरी लगा दी और उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया। उस रात ने मुझे बहुत व्याकुल किया और मैंने खुद को हौसला देते हुए ये कहा कि मैंने ना कोई आवाज़ सुनी थी, ना ही कोई आत्मा या भूत जैसी चीज़ देखी थी, और ना ही मैंने कोई लड़की देखी थी। ये कहने के बाद भी मुझे उस रात नींद नहीं आई। मेरी उस रात बहुत हालत ख़राब हो गई थी। अगली सुबह मैंने गांव के एक वैज्ञानिक से इस घटना के बारे में बात की और मैंने उनसे मदद मांगने की गुजारिश की। उन्होंने मुझे बताया कि वह मकान पहले एक सुंदर लड़की का हुआ करता था। दुर्भाग्यवश उसकी किसी ने मृत्यु कर दी और उसी घर में वह पड़ी रही। किसी गांव वाले ने भी उस लड़की को उस घर से बाहर नहीं निकाला। तब से लेकर अब तक वह लड़की अपने घर की रक्षा करती है और हर घड़ी बेचारी रोती रहती है। यह घटना अपने आप में एक भयानक अनुभव रहा मेरी जिंदगी में, जिसने मेरी पैरों तले जमीन हिला दी। वो मेरे जीवन के सबसे डरावने और भयानक तथा यादगार किस्सों में से एक था और मुझे वो मकान गाँव में ना फिर कभी दिखा और ना ही वो आवाज़ आई और ना ही वो लड़की। तो ये था मेरा किस्सा जो मेरे साथ घटा हुआ था। अगर आपके भी साथ कोई दुर्घटना या फिर ऐसा कोई विचार हुआ हो तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं,
क्योंकि तुम्हारी एक राय हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।